अस्सलाम वालेकुम उस्मान। कुरान मजीद के ज़माने नज़ूल के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारी आयत को हम लोगों ने कवर किया है कि ये किस ज़माने में नाजिल हुई होंगी। मौलाना मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान से ये रेफरेंस लेते हुए हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और एक इलस्ट्रेशन सी, एक नक्शा सा हम लोगों के पास बनता जा रहा है कि उसमें हम लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर समझ आ रही है कि कौन सी सूरत किस ज़माने में नाजिल हुई होगी। अभी तक हम लोगों ने सूरह अश्शूरा तक पढ़ लिया है। सूरह नंबर 42 है अश्शूरा, सूरह अश्शूरा कि ये किस ज़माने में नाजिल हुई होंगी। अब उसके बाद है सूरह नंबर 43 सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़। इसके बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ये सूरह इसके एग्जैक्टली मालूम नहीं हो सका, लेकिन इसके मज़ामीन को देखते हुए महसूस होता है कि ये सूरह भी उसी ज़माने में नाजिल हुई है जिसमें सूरह अल-मोमिन, सूरह हामीम अस-सजदा और सूरह अश्शूरा नाजिल हुई हैं। ये तमाम सूरतें जिनका नुज़ूल उस वक्त से शुरू होता है जब कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दरपे हो गए थे। शब व रोज़ अपनी महफ़िलों में बैठ कर मशवरे कर रहे थे कि आपको किस तरह ख़त्म किया जाए, और एक हमला आपकी जान पर हो भी चुका था। ये थी सूरह ज़ुख़्रुफ़, सूरह नंबर 43। इसके बाद है सूरह अद-दुखान, सूरह नंबर 44। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि इसके ज़माने नज़ूल भी किसी मोतबर रवायत से मालूम नहीं होता, मगर मज़ामीन को देखते हुए ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये भी उसी दौर में नाजिल हुई होगी जिसमें सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ और उससे पहले की चंद सूरतें नाजिल हुई थीं। अलबत्ता ये उससे कुछ मुताख़िर है। तारीख़ी पस मंज़र में ये बताते हैं कि जब कुफ़ार मक्का की मुखालफाना रविश शदीद तर हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जैसे किसी कहत से मेरी मदद फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि इन लोगों पर जब मुसीबत पड़ेगी तो इन्हें खुदा याद आएगा और इनके दिल हिदायत कबूल करने के लिए, नसीहत कबूल करने के लिए नरम पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और सारे इलाके में ऐसे ज़ोर का कहत पड़ा कि लोग बिलबिला उठे। आखिरकार कुछ सरदाराने कुरैश जो थे, जिनमें अबू सुफियान का नाम भी आता है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि अपनी कौम को इस बला से निजात दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करें। यही मौका था जिसमें अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, सूरह अद-दुखान, सूरह नंबर 44। फिर उसके बाद है सूरह अल-जासिया, सूरह नंबर 45। इसके बारे में भी लिखते हैं कि किसी मोतबर रवायत से महसूस नहीं होता कि इसका नज़ूल कब हुआ, मगर इसके मज़ामीन से साफ महसूस होता है कि ये सूरह अद-दुखान के बाद करीबी ज़माने में ही नाजिल हुई होगी। तो ये थी सूरह अल-जासिया, सूरह नंबर 45। अभी माशाल्लाह हम लोग 45 सूरत तक के ज़माने नज़ूल तक पहुँच गए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा सारी 114 सूरतों के ज़माने नज़ूल को। और एक ये खूबसूरत सी जो इलस्ट्रेशन बनती जा रही है, फिर इसे और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी ईज़िली ज़माने नज़ूल को समझ सकें और कुरान मजीद को समझने में और ज़्यादा आसानी हो सके। आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी तरह भी आप लोग फ़ीडबैक दे सकते हैं, किस तरह इम्प्रूवमेंट की जाए, कोई गलतियाँ हैं तो वो बता सकते हैं आप लोग, और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास तो वो बता सकते हैं इंशाल्लाह, और इससे फ़ायदा ही होगा सबको इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।